नमस्कार। आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज हम सभी संख्याओं के वर्ग निकालना सीखेंगे। तो जो आज की जो हमारी सेशन रहेगा 10 या 15 मिनट का, उसमें आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो। साथ ही वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना और जो विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लेना। और ये जो हमारी आज क्लासें रहेंगी ये सुबह मॉर्निंग में रहेगी, ठीक है। पर डे आएगी 7 बजे, ठीक है। और इसमें हम आपको पर डे एक नई ट्रिक देके जाएंगे, एक नया कॉन्सेप्ट देख के जाएंगे, ठीक है। तो जो है हमारी 10-15 मिनट की है, ये स्पेशल क्लास रहेगी, सुपर क्लास रहेगी। तो आज की जो क्लास में है हम सीखेंगे कि वर्ग कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो हम पहले 2 डिजिट के सीखेंगे, फिर 3 के, फिर 4 डिजिट के सीखेंगे, ठीक है। देखना भाई, आज की जो क्लास में हमारे पास वर्ग निकालना है और हम बात करें शुरू के 2 अंकों की, ठीक है। सर हम किसी भी नंबर का वर्ग कैसे निकालें? जैसे आपको निकालना पड़ेगा, मैं बताऊं कि आप निकालो 67 का वर्ग। आपको ये निकालना 67 का वर्ग निकालना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको इस इकाई के अंक का वर्ग लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है। अगर जिन विद्यार्थियों को नहीं याद है तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एक बार देख लेना। एक का वर्ग क्या होगा भाई? एक होगा। दो का वर्ग क्या होगा? 4 होगा। तीन का वर्ग क्या होगा? 9 होगा, ठीक है। चार का वर्ग क्या होगा? 16 होगा। पांच का वर्ग क्या होगा भाई? 25। छह का वर्ग कितना होता है? 36। सात का वर्ग कितना होगा भाई? 49। आठ का वर्ग कितना होता है? आठ का वर्ग 64, ठीक है। नौ का वर्ग कितना होगा भाई? 81। और 10 का वर्ग कितना होगा? 100, ठीक है। ये तो आपको याद होना चाहिए, 10 तक तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखना एक बार, ये तो याद होना चाहिए। एक का एक है, दो का 4, तीन का 9, चार का 16, पांच का 25, छह का 36, सात का 49, आठ का 64, नौ का 81 और 10 का 100, ठीक है। तो देखना सबसे पहले आप 7 का वर्ग लिखेंगे, ठीक है। तो 7 का वर्ग मैंने कितना लिखा? 49। तो यहां पर सर आप 49 लिख दो, ठीक है। फिर मैंने 6 का वर्ग लिखना है। किसका वर्ग लिखना है? 6 का। तो 6 का वर्ग कितना होता है? 6 का वर्ग कितना होता है भाई? 6 का वर्ग 36 होता है। तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं? 36 लिख देता हूं, ठीक है। अब क्या करना आपको? पहले हमने इस इकाई का इस अंक का वर्ग लिख दिया, उसके बाद में इस अंक का वर्ग लिख दिया, ठीक है भाई, स्क्वायर लिख दिया। फिर आपको करना क्या है? देखना यहां से इन दोनों को, अंदर वाले दोनों टर्म को गुणा करना। 6 और 7 को गुणा करेंगे तो 7 छिके 42, 7 छिके 42 होता है। और 42 को 2 से गुणा करो, इस पावर से गुणा करना है। 42 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 84। कितना आएगा? 84, ठीक है। तो हमेशा पीछे वाला एक अंक को छोड़कर, पीछे वाला एक अंक को छोड़कर हमेशा जोड़ देंगे, ठीक है। तो 84 जोड़ो यहां पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 9 का 9 आ गया। 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया। यहां पर देखना 8 6 14, हासिल कितनी बच गई? 1। और यहां पर 3 और 1 4। ये आपके पास आ गया आंसर, ठीक है। किसी भी 2 अंक की बात कर रहे हैं, आगे हम जो धीरे धीरे देखना 3 अंक पे भी जाएंगे, 4 अंक के भी निकालेंगे, सेकंडों में निकालेंगे, ठीक है भाई। इसके बाद आपको निकालना है 76, या आप 75 का निकाल लो, 73 का वर्ग निकाल लो, 73 का वर्ग निकालेंगे, ठीक है। तो देखना भाई, इस सबसे पहले इस 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो आप 2 डिजिट लेंगे। कितने डिजिट लेंगे भाई? 2। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 9 0 9, ठीक है। स्क्वायर निकालेंगे तो कितने डिजिट लेंगे? 2 लेंगे। पीछे जीरो नहीं लगाना, आगे जीरो लगाना, नहीं तो 90 बन जाएगा, ठीक है। तो 3 का वर्ग कितना हो गया? 0 9 हो गया। फिर 7 का वर्ग कितना होता है भाई? 7 का वर्ग 49 होता है। मैंने यहां पर 49 लिख दिया, ठीक है। अंदर वाली दोनों संख्याओं को गुणा करो। 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, ठीक है। पीछे का एक अंक
छोड़कर क्या कर दे, जोड़ देते हैं। 42 जोड़ दिया, ये बच गया 9 का 9, 2 और 13 का 3, हाथ पाई 1, 4 और 1 5। ठीक है, इनको पीछे का अंक छोड़कर एक जोड़ना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। सर आपको 87 का निकालना है। किसका निकालना है, 87 का वर्ग निकालना है। तो आप क्या करेंगे देखना भाई, 7 का वर्ग आपके पास कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। मैंने 49 और 64 लिख दिया। ठीक है, मैंने 7 का वर्ग लिख दिया, 8 का वर्ग लिख दिया। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 8 7 56 होता है, 8 7 56, और 56 दूनी कितना होता है भाई, 112। 56 दूनी कितना होता है, 112। ठीक है, पहले आप अंदर वाली दोनों संख्याओं को गुणा करो और उसके बाद इसकी पावर से गुणा कर दो। 8 7 56, 56 दूनी 112। तो पीछे वाला नंबर छोड़ के एक जोड़ दो, 112, 1 1 2 जोड़ दो। ठीक है, तो ये 9 का 9, 2 4 और 2 कितना बनेगा, 6, 4 और 1 5, और यहां पर कितना, 6 और 1 7, 75, 69 आपका आंसर। ठीक है, एक प्रैक्टिस और कर ले। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये आपको समझ में आ रहा है तो आप थंब का निशान भेजें। ठीक है, और साथ ही लाइक कमेंट में कमी ना करें। ठीक है, आपके लिए बेहतरीन कैलकुलेशन की ट्रिक लेके आने वाला हूं पर डे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ये वीडियो। ठीक है भाई, देखना, अगर आपको बोलना है कि सर मुझे इसका 57 का वर्ग निकालना है, ठीक है, तो आप दो अंक की बात कर रहे हैं, अभी दो अंक के ही बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, 57 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले आप यहां पर करो, 49 आएगा, और 5 का कितना होता है, 25। दोनों संख्याओं का वर्ग कर दिया, अंदर वाली दोनों संख्याओं को गुना करो, 5 7 35, और 35 दूनी कितना होता है, 70। 35 दूनी कितना होता है भाई, 70। पीछे का एक अंक छोड़कर जोड़ दो, तो ये 9, ये 4 और 7 और 5 12। ठीक है, हासिल 1 2 और 1 3, 32 49 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप किसी भी नंबर का, सर मुझे 94 का निकालना है, 94 का निकालना है, तो देखना 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, हमेशा दो डिजिट ले रहे हैं। ठीक है, अब अंदर वाली दोनों संख्याओं को गुना करेंगे, 9 चौके 36 और 36 दूनी 72। 9 चौके 36 और 36 दूनी 72। ठीक है, आप पीछे वाला नंबर छोड़कर क्या कर दो, इसमें 72 ऐड कर दो, तो ये 6, ये कितना बनेगा, 3 8 8। ठीक है, 88 36 आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप मोबाइल से कैलकुलेशन करके देख लेना। ठीक है, कर लोगे ना। चलो एक प्रैक्टिस और करवा देता हूं, सर आपको 83 का निकालना है। किसका निकालना है, 83 का। तो आप 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 0 9 लिखेंगे। 3 का 9 होता है, तो आप दो डिजिट लेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 9 लिख देंगे। ठीक है भाई, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 64। ठीक है, फिर अंदर वाले दोनों को गुना करो, 8 तिया 24, 8 तिया 24, और 24 दूनी 48। पीछे वाला नंबर छोड़ के 48 जोड़ दो। ठीक है, तो 9 का 9 8 8 और 6। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आपको 71 का निकालना पड़े तो क्या करेंगे, ठीक है, 71 का एक का क्या होगा भाई, एक होता है, लिखेंगे 01। ठीक है, 7 का कितना होता है, 49, तो मैंने लिख दिया 49। ठीक है, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो यहां पर क्या करेंगे, एक अंक छोड़कर 14 जोड़ देंगे, तो एक का एक 4, 9 और 1 10 की सुपर, हाथ पाई 1, 4 और 1 5, 50 41 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप दो डिजिट का लेकर आपको 10 से लेकर 99 तक की कोई भी संख्याओं का वर्ग इसी तरीके से निकाल लेंगे, सेकंडों में आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 3 डिजिट्स पे कि 3 संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है,
चलो मैं आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप मुझे करके बताना, ठीक है। चलो देखते हैं आपने कितना क्या सीखा है, किसका आंसर सबसे पहले आएगा ये भी चेक करते हैं, ठीक है। देखना यहां पर अगर आपको लिख दे सर मुझे 34 का वर्ग निकालना है, ठीक है, मुझे 78 का वर्ग निकालना है, इसको छोड़ो, आपको लिखना 86 का वर्ग निकालना है, ठीक है। आप जो भी नंबर बोलेंगे उनका वर्ग निकाल लेंगे, ठीक है। आपको निकालना है 69 का, ठीक है। ये आपका HW है, होमवर्क है, ठीक है। क्लास वर्क कर लेते हैं, इसको होमवर्क काट देते हैं, क्लास वर्क है, अभी करके बताओ किसका आंसर सबसे पहले आने वाला है, देखते हैं। देखते हैं भाई, जल्दी करना, ठीक है, 1 मिनट का समय है आपके पास। देखना, ठीक है। डीके मैथ्स पॉइंट ठीक है, ध्रुवी का ठीक है, ठीक है। दिनेश यादव, 5G क्लासेज का भी ठीक है, ठीक है। चलो और किस किस का सही है? हाँ लगभग सभी का सही आ रहा है, ठीक है भाई, लगभग सभी का सही है, ठीक है। कुछ का गलत आ रहा है तो देखना एक बार भाई। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो आप 09 लिखेंगे, ठीक है। 4 तिये 12 और 12 दूनी 24, आप इसमें क्या कर दो 24 ऐड कर दो, तो ये 6, ये 5 और ये 9, 11 का हाथ कितना आएगा? 11 ही आएगा, ठीक है भाई। 1156 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर चेक करो, 6 का कितना होता है भाई? 36। 8 का कितना होता है? 64। 8 छिके 48, 8 छिके 48 और 48 दूनी कितना होता है? 96 होता है, 48 दूनी 96, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या कर दो, एक अंक छोड़कर 96 ऐड कर दो, तो ये बनेगा 6, 9, 3 और एक 7, ठीक है। उसके बाद में ये चेक करना, 9 का कितना होता है? 81। 6 का कितना होता है? 36। 9 छिके 54, 9 छिके 54 और 54 दूनी कितना होता है? 108 होता है। 54 दूनी कितना होता है भाई? 108, तो यहाँ पर 108 जोड़ देंगे, तो ये एक का एक, 8 8 16, हासिल 1, 6 1 7 और ये 3 और 1 4, 47 61 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं 3 डिजिट्स पे। वीडियो ज्यादा लंबा तो नहीं बन गया? ठीक है, देखना भाई। बस आपको शर्त यह है कि 10 तक के वर्ग तो याद होने चाहिए, तो आप 100 तक के वर्ग आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। थोड़े बहुत आपको पहाड़े भी आना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं अब 3 डिजिट की बात करें। जैसे सर मुझे निकालना है 300, 603 का निकालना है, 603 का निकालना है, ठीक है। मुझे निकालना है 704 का, मुझे निकालना है 506 का, ठीक है, 506 का वर्ग। मुझे निकालना है 512 का वर्ग, ठीक है। आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। देखना भाई, जब हम तीन संख्याओं के तीन डिजिट के स्क्वायर निकालते हैं, तो सबसे पहले आपको जो चीज सीखनी है वो ये है कि हम 3 डिजिट के स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास नीचे 3 लाइन बनानी पड़ेंगी। पहला काम तो यही होगा, हम 3 डॉट्स लाइन बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद बनाने के बाद आपको क्या करना है कि हम जो 3 डिजिट लिखा हुआ है उसको पीछे से 2 संख्याओं के जोड़े बना लेंगे, ठीक है। यहां पर
पीछे से सभी के 2 अंकों का क्या बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। यहां पर 0 3 का जोड़ा बन गया, 0 4 का और 0 6 का जोड़ा बन गया। ठीक है भाई। अब देखना जो हमारा करने का तरीका रहेगा वो यूनिक तरीका है। देखना आप इन प्रत्येक लाइन में 2 डिजिट लिखेंगे। ठीक है, जहां पर आपने ये 3 डॉट्स बनाए हैं यहां पर 2-2 अंक आएंगे, तीसरा अंक नहीं आएगा। तीसरा अंक आता है तो आगे चला जाएगा। ठीक है, अब देखो 0 3 का वर्ग कितना होता है। एक्चुअली ये 3 ही बन गया। 0 3 देखो हमने बचपन में गिनते लिखे थे ना, 0 1 0 2 ऐसे करके 0 3, तो ये क्या बन गया, 3 ही है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो सर 0 9 लिख दिया। क्या लिख दिया, 0 9। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इन दोनों अंदर वालों को गुना करना है। 6 तिया 18, देखो 6 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। अंदर वाला ये 0 3 है, इसका मतलब ये 3 ही है। 6 को 3 से गुना किया, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। यहां पर आपने क्या लिख दिया, 36 लिख दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, 6 को गुना किया, 3 को गुना किया और फिर इसे 2 को गुना कर दिया। 0 3 का मतलब 3। ठीक है भाई, और 6 18 18 दूनी 36 मैंने लिख दिया। कोई दिक्कत है। फिर इस लास्ट वाले संख्या का क्या लिखना है, वर्ग लिख, पहले वाली संख्या का वर्ग लिखना है, लास्ट वाली संख्या का वर्ग लिखना है। ठीक है, तो अब 6 का वर्ग कितना होगा भाई, 6 का वर्ग भी कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 36 36 09, 36 36 09। ठीक है, इधर देखना, समझना एक बार अच्छी तरीके से। सर ये 0 4 है तो आपको 3 डॉट लाइन खींचनी है, 1 2 और 3 खींच दी। उसके बाद में क्या करना है, आपको पीछे से 2 अंक का जोड़ा बना लिया। अब ये 0 4 का मतलब क्या होता है बेटा, 4 ही होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। पहले आपने इस संख्या का स्क्वायर लिख दिया, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अंदर वाली दोनों संख्याओं को गुणा करना, अंदर वाली दोनों संख्याओं को गुणा। सर अंदर वाली संख्या कौन कौन सी है, 7 है, 0 4 का मतलब 4 है, और गुणा घात पावर। ठीक है, 7 चौके 7 चौके 28 और 28 दूनी 56, 7 चौके 28, 28 दूनी 56। तो यहाँ पर 2 डिजिट आ गए, यहाँ पर कितने लगा दिए, 2 डिजिट लगा दिया तो 56 लिख दिया। ठीक है भाई, दिख रहा है ना, 56 लिख दिया। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो इसका आंसर कितना आएगा, 49 56 16। जी आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, उधर इधर के अंक इधर लिख रहा हूं। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, देखना भाई, अभी हमने क्या लिखा है उधर, 506 लिखा है। मैं पहले जीरो वाला बता रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। हम बीच में से संख्या और भी लेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे आपको। ठीक है, देखना मैंने क्या लिखा अभी, कि सर आपको किससे गुना करना है, 506 से गुना करना है। 506 का स्क्वायर निकालना है, 506 का स्क्वायर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इस 06 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3 लाइन खींचो सबसे पहले। इस 06 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 2 अंक लेने थे, 2 आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अंदर गुना करेंगे, 5 को और 6 से गुना करेंगे तो 6 पंजू 30 और 30 दूनी 60। ठीक है, यहाँ पर 2 अंक लेने थे, 2 लिख दिया, 60 आ गया, कोई दिक्कत। फिर आपको क्या करना है, इस 5 का स्क्वायर करना है, और इस 5 के स्क्वायर कितना होता है भाई, 25। ठीक है, ये आपके पास इसका आ गया 25 60 36। ठीक है, अब जो आपको सीखना है, ये तो इनके बीच में क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। ठीक है, अब जो आपके पास सीखना है वो क्या है, देखना अच्छे और तरीके से सीखते हैं। ठीक है, देखना यहां पर अगर आपको क्या निकालना पड़े, 512 का वर्ग निकालना पड़े। ठीक है, आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, जिस जिस तरीके से मैं निकाल रहा हूं 512 का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पीछे से 2 अंक का जोड़ा बना दिया। ठीक है, पीछे से 2 अंक का जोड़ा बना दिया। अब आप इस 12 का स्क्वायर कितना होता है, सर 12 का स्क्वायर होता है 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है,
144। तो यहाँ पर आप 44 लिखेंगे, एक आपके पास क्या बच जाएगी, कैरी बच जाएगी, हासिल बच जाएगी। क्योंकि आपने क्या बताया कि सर प्रत्येक लाइन में दो दो अंक आएंगे, तीसरा नहीं आ सकता। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कितना बच गया, कैरी एक बच गया। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, 44 लिख देता हूँ। ठीक है, एक आपके पास कैरी बचा हुआ है। फिर देखो अंदर वाले दोनों को गुणा करो, कौन कौन से नंबर बच गए अंदर वाले, 5 बच गया और 12 बच गया और 2, 12 पच्चे 60 और 60 दूनी 120, 120 और आपके पास एक कैरी आ गया, तो कितना आ गया, 121। ठीक है, 121। तो यहां पर देखो 121 में फिर एक कैरी आपके पास बच गया, क्योंकि आपको तो अंक दो ही लेने हैं ना। तो 121 का कितना आ गया, 21 आ गया, एक 121 ऐसे लिखेंगे ना, ये एक आपके पास कैरी बच गया। ठीक है, तो याद रखना कैरी बच गया। तो यहां पर फिर आप 5 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 25, 25 और एक कैरी बचा था, वो कितना हो गया, 26 जोड़ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 26, 21, 44। 26, 21, 44। कोई दिक्कत है? ठीक है सर, अब आपको मुझे और निकालना है। मैं अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, चाहे वीडियो थोड़ा सा लंबे बन जाए, आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन एक बार आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सेकंडों में आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, सेकंडों में आंसर निकाल पाएंगे। सर मुझे 611 का वर्ग निकालना है, 611 का वर्ग निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले 3 डॉट खींच लेंगे, 3 लाइन खींच लेंगे, पीछे से 2 अंक का जोड़ा बना लिया। ठीक है, तो 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो एक कैरी बच गया, आप क्या लिख दो, 21 लिख दो। 2 अंक लेने थे, 2 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब आप अंदर वाले दोनों नंबर को गुना करो, 6 बच गया और एक 11 और गुना 2। ठीक है, 6, 11, 2, कोई दिक्कत है। तो 11 छिके 66 होता है, 11 छिके 66 होता है, और 66 दूनी कितना होता है, 132 होता है। कितना होता है, 132, और 32 और एक कैरी आ गया, तो आपके पास कितना आ गया, 133। ठीक है, 133 फिर 33 लिख दो, एक आपके पास कैरी बच गया। ठीक है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 36 और एक 37। तो इसका आंसर कितना आएगा, 37, 33, 21। ठीक है, आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, देखना भाई। एक और देखते हैं, लास्ट प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। अगर पीछे डिजिट बड़ी आ जाए तो आप पहले 2 का निकालना, 2 का निकालना मैंने आपको अच्छी तरीके से सिखाया है। ठीक है, जैसे आपको निकालना है 412 का निकालना है, 412 का नहीं निकालेंगे। ठीक है, 418 का निकाल लेते हैं। ठीक है, 418 का वर्ग निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3 डॉट खींच दो, पीछे से 2 अंक का जोड़ा बना लिया। ठीक है, अब 18 का स्क्वायर कितना होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, कम से कम 30 तक तो याद रहेंगे। ठीक है, 18 का होता है 324। ठीक है, 18 का वर्ग कितना होता है, 324। तो 324 आपको लेना कितना है, 2 डिजिट लेना, 3 कैरी बच गई, तो यहां पर आप लिख दो 24 और 3 आपके पास कैरी बच गई। ठीक है, यहां पर देखना अंदर वाली दोनों संख्याओं को गुना करेंगे, 4 को गुना करो 18 से और फिर गुना कर दो उसकी पावर से, 18 चौक 72 और 72 दूनी 144। ठीक है, 72 दूनी 144 और 3 आपके पास कैरी बचा हुआ है, तो कितना आएगा, 144 और 3 147। 147 आपको 2 डिजिट लेना है, फिर आपके पास कैरी बच गया, तो यहां पर आप कितना लिखेंगे, 47 लिखेंगे। ठीक है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 और एक कैरी बच रहा था, वो कितना हो गया, 17। तो 17, 47, 24 से इसका आंसर आ गया, 17, 47, 24 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और जो विद्यार्थी नए चैनल पर इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ ही कमेंट करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाते रहें। ठीक है, चलो धन्यवाद भाई।